जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम सूरज पाल है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दैविक क्लासेस में। तो बच्चों, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। पहला चैप्टर का नाम क्या था? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपने ढंग से पढ़ लिया। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिए होंगे सारे के सारे और आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। एनसीईआरटी के हिसाब से अभी पहला चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है। एनसीईआरटी के हिसाब से आपका एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर उसी चैप्टर में इंक्लूड है। बट जो हम किताब रेफरेंस जो हम जिस किताब से पढ़ा रहे हैं आपको, वो है आर.डी. शर्मा। तो आर.डी. शर्मा में इसका अलग चैप्टर है, या आप हेल्पिंग बुक कोई अदर बुक्स यूज कर रहे होगे, आरएस वगैरह, तो शायद उसमें भी ये एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर उसी में दिया होगा या अलग कर दिया होगा, है ना? ठीक है, चलो एक्सपोनेंट सबसे पहले क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, लेकिन किसका? रियल नंबर का। आपको पता है रियल नंबर क्या होता है? हमने पहले पढ़ा चुका है। क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। अब रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, दोनों टाइप के नंबर आते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? फटाफट बताते रहो। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके। पी और क्यू क्या हो? सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, या को प्राइम नंबर हो जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो। बात समझ में आई? और दूसरा पी कॉमा क्यू एक इंटीजर होने चाहिए। इतनी बात समझ में आई? तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। सॉरी, ये रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। तो बच्चों, रियल नंबर आपको समझ में आया? तो रियल नंबर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, दोनों टाइप के नंबर को मिला के हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे रैशनल नंबर 3/5 ऐसे हो गए। इरेशनल नंबर 0.2 002 003, ये डॉट डॉट डॉट, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ना? ना कहीं रिपीट कर रहा है ना कहीं टर्मिनेट कर रहा है। ये वाला है 0.5 बार लगाया हुआ है, इसका मतलब होता है 0.5555 चलता जा रहा है। ये 5 रिपीट कर रहा है, ये रिपीटिंग है, इसलिए रैशनल नंबर है। ये चीजें हमने आपको समझा दिया था। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? तो इन्हीं के एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट क्या होते हैं ये समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, व्हाट इज एक्सपोनेंट? इसको दूसरी भाषा में और करके इसका नाम होता है पावर, भी इसे कहते हैं, है ना? पावर या डिग्री भी कहा जाता है कभी कभी। ठीक है, पावर या डिग्री भी कहा जाता है। सो ये क्या होता है? किसी रियल नंबर का पावर क्या होता है? तो ये बेसिकली बताता है कि कोई नंबर जो रियल नंबर, लेट अस सपोज 5 है, कोई एक रियल नंबर 5 है, इसकी जो डिग्री होती है वो हमेशा इधर राइट हैंड साइड पे, हमारा ये राइट हैंड साइड पे एकदम टॉप पे लगाया जाता है। लेट अस सपोज हमने 2 लगा दिया। इसका मतलब होता है कि 5 जो है इसका, देखो अब डिनोशन जिसने बनाया होगा एक्सपोनेंट का, उसने क्या बनाया है वो ध्यान देना है। और हमारे हिसाब से क्या होता है ये देखेंगे। देखो, 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 इंटू 5, और ये किसके बराबर होता है? 5 इंटू 5 25 के। समझ में आया? अब आपका कोई मन ये भी कह सकता है कि सर 5 का स्क्वायर अगर कोई चाहता तो 5 + 5 भी बना सकता था, है कि नहीं? बिल्कुल बना सकता था। या मान लो अभी ये चीज मल्टीप्लाई के लिए यूज हुआ है, आप एक काम करो, नीचे लिख दो जिससे 5 + 5 हो जाए। पर ऐसी चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ी, लेकिन ऐसी चीजों की जरूरत पड़ी, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, मैथमेटिक्स में चीजें बढ़ाई जाती है ना। जैसे देखो, ये सब सोचना पड़ेगा, है ना, कि 5 का ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया तो 5 इंटू 5 हो गया और ये 25 के इक्वल हो गया। क्या 5 + 5 क्यों नहीं इसका कोई स्टैंडर्ड नोटेशन बनाया गया? लेट सपोज इसको एक्सपोनेंट करें, उसे डेक्सपोनेंट बोल देते हैं, है ना? ये सभी बातें उठनी चाहिए, बिल्कुल उठनी चाहिए। सो आप ये भी कह सकते हो कि हम चलो एक नोटेशन बना दिए जिसको 5 + 5 कह दिए। देखो, जब आपकी मैथमेटिक्स में आप कुछ ऐसी रिसर्च करो या कोई ऐसी खोज करो जिसमें कैलकुलेशन, ये डिनोशन करने के बाद ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, तो इसमें अगर कन्वर्ट हो जाए तो आप इसको यूज कर सकते हो और लोगों को बता दो कि ये चीज का मतलब होता है ये, तो आपकी भी बात मानी जाएगी। ओके, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट का मतलब ये एकदम जस्ट रियल नंबर के ऊपर लगता है, और रियल नंबर के ऊपर लगने के बाद इसका मतलब होता है कि वो चीज उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, वो चीज उतनी बार गुणा होगा। समझ में आया? ये होता है एक्सपोनेंट। अब इस चैप्टर में एक्सपोनेंट हम पढ़ेंगे, तो एक्सपोनेंट 2 टाइप्स के होंगे। एक्सपोनेंट बेसिकली 2 टाइप्स के होंगे। एक होंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट और दूसरा होगा नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट क्या होते हैं? जैसे 5 की पावर हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर रखो। क्या रखो? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 की पावर 5 रख दिया, या 5 या 10 की पावर 2 रख दिया। ये सब यहाँ पे जो ये चीजें हैं पॉजिटिव रहनी चाहिए। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या हुआ? यही 5 की पावर -3 रख दिया, 10 की पावर -4 रख दिया। ये कैसे हो गए? नेगेटिव एक्सपोनेंट हो गए। समझ में आया? अब ऐसे जब चीजें आ जाती है, जब एक्सपोनेंट में आ जाती चीजें, तो इनको मैथमेटिक्स में कैसे सॉल्व करें? क्योंकि ये डायरेक्ट इसके सवाल जो है ना, सवालों के बीच में भी या आगे इतनी बार इतनी जगह ही हो जाएंगे जिनका रूल आपको पता होना जरूरी है कि नहीं? सो आज हम इस चैप्टर में हम इसी सारे रूल के बारे में पढ़ेंगे कि जो एक्सपोनेंट है वो कैसे सॉल्व होता है सवालों के बीच में, या वैसे जनरली कोई कैलकुलेशन आ गया तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। समझ में आ गया? सो एक्सपोनेंट कितने होते हैं? 2, रियल एक्सपोनेंट, सॉरी पॉजिटिव एक्सपोनेंट और नेगेटिव एक्सपोनेंट। ओके, चलो कुछ सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे बेसिक है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में जैसे अगर कोई चीज a की पावर n लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है a इंटू a डॉट डॉट डॉट, ये पूरा का पूरा n टाइम्स रहेंगे। कितने टाइम्स? n टाइम्स रहा जाएगा। ये आपका एक्सपोनेंट का डिनोशन है। क्या है ये? डिनोशन या नोटेशन ऑफ एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट का नोटेशन है। ठीक है, समझ में आया? क्या है? a की पावर n मतलब a इंटू n, ये तब तक किया जाएगा जब तक कि n, ये जो n टाइम्स तक किया जाएगा। ओके, समझ में आया? सो अब आपको कुछ क्वेश्चन जैसे एक बार 2 बार सवाल दे देते हैं। पहला सवाल है 2 की पावर 3 आप कैलकुलेट करो। दूसरा है
लेट अस सपोज 3/2 कुछ क्वेश्चंस दिए हैं किताब में, वही उठा लेते हैं। 3/2 की पावर 3, इसको कैलकुलेट करिए। तीसरा सवाल है -3/4 की पावर 4 कैलकुलेट करो। ऐसे सवालों को कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला तो बहुत ही इजी है, कैसे करोगे, 2 × 2 × 2 3 बार, क्योंकि 3 लिखा हुआ ना, 1 2 3, ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। ये देखो, जब ऐसी चीजें पावर देखो, एक इसको देखो ध्यान से देखो, अगर कहीं ऐसा लिखा हो, इसका ऐसा लिखा हो तो ये अलग सवाल है, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ऊपर ही सिर्फ पावर है, तो 3 × 3 × 3 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3 3 9, 9 3 27 डिवाइड बाई 2, ये आंसर होगा। बट ये क्या है, ब्रैकेट पूरे ऊपर नीचे तक है, ठीक है, ऊपर नीचे तक है, तो ये डिवाइड होगा ऊपर की भी पावर में और नीचे की पावर में। ये जो बच्चे एकदम बेसिक भी नहीं जानते उनके लिए भी ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत तसल्ली से सीखोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। ऊपर क्या हो जाएगा, देखो अब ये ऊपर वाला सवाल इसके जैसा लग रहा है, 3 × 3 × 3, और नीचे वाला 2 × 2 × 2, ऊपर क्या हो जाएगा 27, नीचे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सो इसका आंसर बेसिकली बच्चा ये हो जाएगा। सो अगर आपको कोई चीज पावर में दिया है और उसको आपको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो ऐसे आप करोगे। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल को कैसे किया जाएगा, -3 की पावर 4 और होल डिवाइड बाई 4/4, 4 की पावर 4। अब ये -3 × -3 × -3 डिवाइड बाई 4 × 4 × 4 × 4। सो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और इस माइनस से प्लस कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 3 3 9, 9 इधर से मिला, 9 इधर से, इंटू में है, 9 9 81, तो कितना आ जाएगा 81 डिवाइड बाई, और h को देखो 4 4 16, और ये 4 4 16, और 16 × 16 144 हो जाता है, आई थिंक 196 हो जाता है, सॉरी, ठीक है, समझ में आया, तो नोट करो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैमरे की फोकस, हाँ बिल्कुल सही है, तो समझ आ रहा है बच्चा, एक्सपोनेंट एंड पावर। ओके, आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं। एक नोट करके लिखना, इस बात को नोट क्या करेंगे, देखो अगर कोई नेगेटिव नंबर हो, क्या कहा हमने, अगर कोई अंदर में कोई नेगेटिव नंबर हो और यहाँ n लिखा हो, ठीक है, इसको पहले नोट करके लिख लो, इस बात को नोट करके ये लिखना, -a की पावर n है, और जहां पे यहाँ कॉमन रखे n जो है वो इवन हो तो क्या होगा, n अगर ऑड हो तो क्या होगा, n अगर इवन है तो उस सिचुएशन में या उस टाइम में आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि ये जो होगा, ये फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और इसमें जो ऑड अगर होगा तो ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं, लेट अस सपोज -2 की पावर 3 है और -2 की पावर 4 है, इन दोनों को जरा कैलकुलेट करो। -2 को 3 बार गुणा करोगे, -2 × -2 देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा +4, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इक्वल टू -8, और इधर देखो -2 × -2 ये माइनस माइनस +4 और ये माइनस माइनस +4, दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 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 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखो जब इसी की पावर अगर इवन हुआ तो ये प्लस पॉजिटिव आया, ये लिखा हूं, जब इवन है तो पॉजिटिव आएगा, जब ऑड है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। इसको नोट करके कहीं पे आप लिख लो अपने नोट्स में, ओके, समझ में आया, इरेज कर दे। चलो इन सब चीजों को बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूं, आप सीखते जाओ, और बहुत ही कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर ये सब नहीं आएगा ना तो कई बार आपको सवालों में बहुत दिक्कत होगा आगे चल के, ओके, ये सब सीखना बहुत जरूरी है। अभी किसी को अगर बेसिक लगे, क्योंकि 8th वगैरह में थोड़ा बहुत इसे बढ़ा दिया जाता है, तो आप लोग को अगर बेसिक लगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वीडियो आप आगे बढ़ा लेना, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो एकदम वीडियो बेसिक से देखते रहना। अब अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट दिया जाए तो कैसे करोगे, जैसे 5 की पावर -3 पहला सवाल, दूसरा है 2/3 की पावर या 3/2 है, इसकी पावर -3, तीसरा है 1/5 की पावर -2, ठीक है। ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करोगे, देखो जब भी नेगेटिव दिया रहे तो यहाँ पे एक नोट करके लिखना, नोट ये है, ठीक है, नोट ये है, इफ वी इन्वर्ट रैशनल नंबर देन इट्स साइन चेंज। ये क्या कहना चाहता है पहले इसको समझो। अगर कोई रैशनल नंबर 3/2 है, इसकी पावर 2 है, अगर आप इसको चेंज करते हो ना, आप अगर इसको 2/3 लिखते हो तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ओके, समझ में आया। अगर कहीं लेट अस सपोज 3/2 की पावर -3 लिखा हुआ है और अगर इसको प्लस बनाना है तो इसको पलट दो, क्या कर दो 2/3 कर दो और पावर 3 लगा दो, समझ में आया। तो अगर कोई रैशनल नंबर दिया है, अगर उसको पलट दोगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पावर की साइन चेंज हो जाएगी। ये बात याद रखना। पहला नोट समझ में आया था कि अगर पावर इवन होगा, तो अगर पावर इवन होगा और जिसका पावर ले रहा होगा वो एक नेगेटिव नंबर है तो आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा, और अगर जिस संख्या का नेगेटिव नंबर का जो पावर होगा अगर वो ऑड होगा तो आने वाला रिजल्ट वो आपका नेगेटिव होगा। समझ में आया। इस बात को बहुत बारीकी से समझते रहना, ठीक है।
अगला हमने बताया कि ये दूसरा नोट है, इफ वी इन्वर्ट या इन्वर्ट करोगे, पलटोगे, उल्टा करोगे, तो इनकी जो पावर होगी सिर्फ और सिर्फ उनका साइन चेंज होगा। ओके, समझ में आया? अब हमने कभी ऐसा नहीं देखा है कि 5 पावर -3 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। हमने बताया था कोई पॉजिटिव अगर क्या हो नंबर हो तो उसको जो कैलकुलेट करेंगे, अगर 5 पावर 3 सिर्फ लिखा हो तो 5 × 5 × 5 कर देते हैं, लेकिन इसको अभी हम नहीं जानते। पर ये तो जानते हैं ना कि इसका साइन पॉजिटिव किया जा सकता है। तो कैसे कर सकते हो? ये जो 5 है, 5 डिवाइड बाई 1 है ना, है कि नहीं? सो 1/5 कर लो, पलट लो इसको और इसकी पावर 3 कर लो। और अभी हमने बताया अगर होल पे लिखा है 3 तो ये ऊपर भी चला जाता है और नीचे भी चला जाता है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे चला आएगा। और अब इसका 1 × 1 × 1 और इसका क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5। ऊपर क्या आ जाएगा 1, नीचे क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। समझ में आया? सो फाइनल आंसर आपका ये होगा 1/125। अब अगर कोई डेसिमल में करना चाहे तो डेसिमल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। कोई फ्रैक्शन में छोड़ना चाहे तो फ्रैक्शन में। अब इसकी भी पावर नेगेटिव है, नेगेटिव को क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे। कैसे करेंगे? जस्ट पलट देंगे, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको देखो कैलकुलेट करना अब इजी हो जाएगा। अब आप भी कैलकुलेट करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, है ना? चलो करते रहो, हम भी करते रहेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8 और नीचे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले वाले का आंसर जरा चेक करो, ये है 1/5 की पावर नेगेटिव, इसको पलट दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा। 5 की पावर 2 मतलब 5 × 5, 5 × 5 मतलब 25। समझ में आया? ये तो था अभी तक बेसिक वीडियो। समझ में आया? पावर एंड एक्सपोनेंट का बहुत ही बेसिक वीडियो है। आपको कैमरे पे फोकस सही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आपका बहुत ही बेसिक वीडियो है जिसपे हमने समझाया है अभी पावर एंड एक्सपोनेंट क्या होता है। अभी आपको मतलब समझ में आया होगा। अभी कोई रूल नहीं कराया हूं, जो सवालों में उपयोग होगा या यूज होगा उसका अभी हमने कोई भी रूल नहीं कराया। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने ये बात बताई है कि कोई भी एक्सपोनेंट या पावर होता क्या है। समझ में आया? चलो अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और आपके आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। सो अब स्टार्ट होता है आपका लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट। देखो आपका एक्सपोनेंट इंटीजर भी हो सकता है और रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे इंटीग्रल एक्सपोनेंट। इसका मतलब ये समझो कोई इंटीग्रल एक्सपोनेंट है उसका क्या लॉ होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होगा? जैसे यहाँ एक कोई नंबर है, ठीक है, उसका जो पावर होगा ना हमेशा इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर होगा। अब इंटीजर के लिए क्या लॉ होगा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बारी बारी से। समझ में आ रहा है? ये इसका मतलब समझ में हेडिंग का इंटीग्रल एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंट जो है वो एक इंटीजर होगा। इंटीजर क्या होता है आपको समझा दिया है पहले लेक्चर में कि 0 1 2 3 ये डॉट 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 इधर जाओ, -1 -2 इधर आ जाओ। ये सारे के सारे कलेक्शन ऑफ नंबर क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। समझ में आया? चले आगे बढ़े। चलो पहला लॉज क्या कहता है वो देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो आप हेडिंग बनाओ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 देखते जाओ क्या लिख रहे हैं हम। इफ टू नंबर in the form of exponent having same base and power is any integer। ये क्या कहता हूं? देखो अगर कोई दो नंबर हो, लेट अस सपोज एक कोई पहला नंबर फर्स्ट नंबर है आपका a की पावर m, लेट अस सपोज a कोई नंबर है और m कोई इंटीजर है। ठीक है, दूसरा सेकंड नंबर है लेट अस सपोज a की पावर n। अगर कहीं पे आपको जरूरत पड़ा a की पावर m इंटू a की पावर n करने का तो इसको आप डायरेक्टली a की पावर m प्लस n कर सकते हो। समझ में आया? इसका मतलब समझाता हूं कैसे, इसको प्रूफ करेंगे। ओके, समझ में आया? चलो क्या कहना चाह रहा है, इसमें जो बेस है वो सेम होना चाहिए। याद रखना, नोट करके लिख लेना, यहाँ पे बगल में नोट ये बात लिखना है आपको। रूल बहुत ध्यान से बहुत करीब से, अगर रूल अगर आप नहीं ध्यान से लिखो, अभी देखो सिर्फ रूल लिखना है। अभी कई बार क्या होता है ऐसी चीजें नहीं समझ आती, एग्जांपल के साथ जरूर समझ में आएगी। आप लास्ट तक बने रहो, अगर कोई डाउट बच गया ना कसम कहता हूं आपको पढ़ाना भी छोड़ दूंगा। समझ में आया? आप बस खाली लास्ट तक बने रहो, मैं पक्का आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हैं, a की पावर m और a की पावर n हो, जहां पे यहाँ नोट क्या लिखवा रहा हूं दोनों नंबरों का, क्योंकि ये एक अलग नंबर है। देखो ये a की पावर m, अब कई लोग क्या होते हैं ये जज कर जाते हैं a की पावर m है, इसी नंबर को सिर्फ देखते हैं, कहते हैं ये दो नंबर कहां है, दो नंबर कहां है, अलग अलग नंबर थोड़ी नहीं, अलग अलग नंबर, क्योंकि a की पावर m पूरा एक नंबर है और a की पावर n पूरा एक अलग दूसरा नंबर है। सो इसीलिए टू नंबर लिखा है। इफ टू नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट हैविंग सेम बेस सेम हो, इसे बेस कहते हैं और इसे एक्सपोनेंट। याद रखना जब a की पावर m है ये होता है आपका बेस और ये होता है एक्सपोनेंट। ओके, ये भी लिख लेना आप। ठीक है, इसे बेस कहते हैं और इसे एक्सपोनेंट। जिनका बेस क्या हो सेम हो एंड पावर इज एनी इंटीजर हो। अब कोई इंटीजर हो तो उनको क्या करेंगे a की पावर m प्लस n कर लेंगे। नोट क्या है, नोट इस बात को लिख लेना। आप कभी कभी ध्यान नहीं देते हो, अगर यहाँ पे बेस सेम नहीं रहता तब भी पावर जोड़ देते हो मल्टीप्लाई देख के, तो यहाँ पे नोट लिखना बेस मस्ट बी सेम। एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लिखो तो तब जाके आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस सपोज 2 की पावर 6 है इंटू 2 की पावर 7 है। अगर आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा तो आप 2 की पावर 6 प्लस 7 डायरेक्ट कर सकते हो। ये 2 की पावर 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
समझ में आया? सो ये बेसिकली आपको आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको क्या होगा कि up to की पावर 13 कैलकुलेट कर सकते हो, बट कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं, पावर को सिंप्लीफाई करना होता है, कभी कभी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर अभी और सारे रूल जब आप पढ़ लोगे ना तो ऐसे जरूरत पड़ेगी कहीं कहीं करने की, और इससे क्या होगा, सवाल आसानी से सॉल्व होगा। समझ में आ रहा है? अब कई बच्चे गलती क्या करेंगे वो लिखो, ये तो हो गया करेक्ट। कई बच्चे ऐसी गलती करेंगे, 3 की पावर कहीं यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, इसको भी वो 3 कर देंगे, 3 into 5 कर लेंगे और उसके बाद 15 की पावर बोल देते हैं 5 + 2। ये गलत है बच्चा, ये सरासर गलत है। हमने कई जगह पे देखा है, छोटे छोटे बच्चे गलती कर जाते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इस बात को आप नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम नहीं है। क्या नहीं सेम है? बेस आपका सेम नहीं है। हम बार बार इसलिए कैमरे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि क्या होता है, कभी कभी वीडियो रुक जाती है, सो इस वजह से फिर से ना बनाना पड़ेगा ना। चलो इतनी बात समझ में आया, पहला रूल। अब इस पहले रूल पे मैं आपको एक दो सवाल और करा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, आपकी किताबों से ही सवाल उठाऊंगा ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। चलें इसका प्रूफ करा देते हैं एक बार। प्रूफ जो है a की पावर m इंटू a की पावर n अगर कहीं लिखा है, ये a की पावर m + n क्यों हो गया? y। पहला सवाल ये y का जवाब जो देने जा रहे हैं, एक बात बताओ, अगर कहीं a की पावर m लिखा हुआ है इंटू a की पावर n लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? a इंटू a डॉट 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 ये हो जाएगा m टाइम्स, हमने बताया था ना पहले वाले नंबर। फिर इंटू में a की पावर n मतलब a इंटू a डॉट 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 ये कितने बार जाएगा? ये पूरा का पूरा जाएगा n टाइम्स जाएगा। ओके, सो ओवरऑल ये क्या हो रहा है? ओवरऑल देखोगे तो ये पूरा a इंटू a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? तो m + n बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये क्या हो जाएगा? a इंटू a डॉट 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 ये पूरा का पूरा m + n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो a की पावर m + n। दिस विल बी योर आंसर। ओके, समझ आ गया बच्चा? आप लोग नोट करो, आगे बढ़ेंगे फिर। चलें, चलो आगे चलते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं हम। कोई किताब में आपके क्वेश्चन एक दिया है 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 की पावर 3 है, इसको जरा कैलकुलेट करो। पावर में ही बताना है लेकिन कैलकुलेट करो। दूसरा एक एग्जांपल है वो देखो, वो क्या है? 2/3 की पावर 5 इंटू 2/3 की पावर 2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, इनका बेस सेम है। हाँ बेस सेम है, तो क्या पावर ऐड कर सकते हैं? मल्टीप्लाई में ही पावर ऐड करना है। कहीं कभी कभी ये भी गलती कर लेते हो आप लोग, 5 की पावर 2 लिखा है प्लस 2 की पावर 5 की पावर 3 लिखा हुआ है ना, इसमें भी 5 की पावर 3 + 2 करके 5 कर लेंगे। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। क्या होता है याद रखना एक बात, मल्टीप्लाई प्लस बेस दोनों होना चाहिए सेम। मल्टीप्लाई में होना चाहिए, दूसरा बेस सेम होना चाहिए, तभी पावर ऐड होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर क्या हो जाएगा? 4 + 3 दैट इज 5 की पावर 7। अब यहाँ देखो ये पूरा का पूरा बेस सेम है, 2/3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/3 की पावर हाँ 2/3 की पावर 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 2/3 की पावर 7। अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 7। अगर आपको इसको और कैलकुलेट करना है दोनों को तो आगे फर्दर कर लो, क्योंकि ऐसे सवाल करा दिए हैं। ठीक है, समझ में? तो अभी सिखाना क्या चाह रहे हैं? सिखाना ये चाह रहे हैं कि आपको रूल आना चाहिए, क्योंकि उस रूल के बेसिस पे या उसके आधार पे हम सवालों को जो एक्चुअल सवाल आएंगे अभी सिखाएंगे। ये सब बहुत बेसिक सा है कि हम ये करके ये चीजें इसके बराबर होती है। बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाली अगर जो इतनी बड़ी चीज लिख रहे हो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एकदम एक लाइन में भी लिख सकते हो। तो जरूरत पड़ने पर ये सवालों में ऐसे कैलकुलेशन जहां पे आएंगे ना, वहां पे हम इसको ऐसे कन्वर्ट करते रहते हैं। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो आगे देखो, आगे चलते हैं। अगला दूसरा रूल क्या है वो देखो। दूसरा रूल क्या है लिखना, इफ 2 रैशनल नंबर having same base are in division then जैसे क्या हो जाएगा? जैसे a की पावर m है डिवाइड बाई a की पावर n है। ये क्या लिखवा रहा हूँ? दो रैशनल नंबर, जैसे ये एक रैशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ओवरऑल ये एक अलग रैशनल नंबर है। ये 2 रैशनल नंबर हैविंग सेम बेस उनके सेम है, आर इन डिवीजन, देन इट इज इक्वल टू बेस विथ पावर subtract one by another। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ऐसे लिखा है तो आप ये लिख सकते हो a की पावर m - n। ओके, अच्छा ये भी लिख सकते हो a की पावर n है ना, इसको अगर नीचे लाओगे तो n - m भी लिख सकते हो। ये सब दोनों आपस में बराबर हैं। ओके, ये आप नोट कर लो, ये पावर आप लोग नोट कर लो। मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तब तक मैं इंक भर लेता हूँ, आप लोग जल्दी से जल्दी नोट कर लो। ओके, फिर कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। क्या कराएंगे? कुछ क्वेश्चन कराएंगे। हाँ क्वेश्चन एक दो लिख दे रहा हूँ, जरा करते रहो, तब तक मैं देखता हूँ। ठीक है, चलो हाँ ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन में जैसे आपको कराऊं, किताब में दिया है 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2। क्या है?
3 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 2, इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, यह सही लिख रहा हूं, कोई नहीं, समझ में आ रहा, आप कैलकुलेट करो उसे। हो गया, बोलो समझ आ रहा है या नहीं? लॉ एंड एक्सपोनेंट बेटा बहुत जरूरी है समझना, ये हर एक चैप्टर, अगर ये नहीं सीखोगे ना तो हर एक चैप्टर में रोगे आप। मैं पहले कर रहा हूं, और सिर्फ यही नहीं, आगे की जितनी पढ़ाई है सब में रोगे, आपको मैथ समझ में भी नहीं आएगा, मैं पहले ही कह रहा हूं। ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत बेसिक हैं, जैसे अगर आपको एबीसीडी ना आता हो या आपको हिंदी में क ख ग घ ना आता हो तो आप क्या पढ़ने लायक बचोगे बताओ, आगे क्या समझोगे? काला अक्षर भैंस बराबर, इसीलिए तो देहात में कहा गया जो अनपढ़ लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमारे सामने जो काला अक्षर रख रहे हो वो तो भैंस बराबर है, उनको क्या मतलब है? तो वैसा ही फील होगा, इसीलिए कह रहे हैं अगर ये नहीं सीखोगे तो मैथ में रहोगे, फिर आप कहोगे मैथ टफ लगता है। इसीलिए कहते हैं ये सब चीजें हैं जो आपकी कॉन्फिडेंस बनाएंगी हर एक सवालों में। तो कैसे करोगे, देखो बेस दोनों का सेम, यार ये दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस ना, कहीं आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि आप सर ने a की पावर m बाई a की पावर n लिखा, डिवीजन ही तो है ये बेसिकली। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 माइनस 2, दैट इज 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, समझ में? अब इन दोनों रूल को देखते हुए मैं एक नोट्स लिखाऊंगा, आप ये बात याद रखना, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है। क्या बोला, मल्टीप्लाई में। अच्छा एक बात बताओ, इसको शॉर्टकट कैसे लिखेंगे, शॉर्टकट तरीका बता दे तो कैसे याद रखो। एक बात बताओ, जब आप मल्टीप्लाई करते हो, जब आप मल्टीप्लाई करते हो 53 इंटू 22, तो इधर कुछ लिखते हो और इधर कुछ लिखते हो, बाद में फिर ऐड करते हो, इन दोनों को ऐड करते हो ना, है ना? और डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में यहाँ कुछ लिखते हो और यहाँ डिवाइड करते हो, फिर यहाँ लिखते हो, बट यहाँ पे क्या करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो। ऐसे याद रखो कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से ऐसे ऐसे आप याद रखो। ठीक है, इन सब चीजों को ठीक याद रहेगी ना, क्या हमने याद करा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा, लेकिन बेस सेम होना चाहिए दोनों में, पहले वाले मल्टीप्लाई में भी और डिवीजन में भी। ठीक है, एक दो और सवाल कराते हैं, अब उन सवालों को भी देखो। सवाल है अगला सवाल, जैसे ये देखो, चलो ये क्वेश्चन है 2/3 की पावर 5 इंटू 2/3 की पावर -2, इसको करो जरा। अब देखो, इसको पहला वाला रूल भी लगा सकते हो, बेस सेम है, देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, इसको वो भी कर सकते हो 2/3 की पावर 5 - 2, दैट इज 2/3 की पावर 3। एक ये भी कर सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, यही आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 / 3 की। थर्ड रूल लिखना, तीसरा रूल, अभी तक जितने रूल समझा रहे हैं समझ में आ रहा है। थर्ड रूल क्या है, तीसरा वाला, वो क्या कहता है, इफ टू रियल नंबर सच दैट, वो किस प्रकार हो, ए बी की पावर m हो, ये दो नंबर को, ये एक अलग नंबर है और ये एक अलग नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे 5 इंटू 2 की पावर 3 है, अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको पावर अलग अलग कर सकते हैं, जैसे a की पावर m कह सकते हैं इंटू b की पावर m कह सकते हैं। समझ में समझ आया? जैसे इसी एग्जांपल को देखोगे तो 5 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 3, दैट इज 125 ये हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 40 कैरी 4, 8 2 16 20 कैरी 2, 8 1 1 2 10, दिस इज आंसर। समझ में आया क्या समझा रहा हूं? 2 नंबर। अच्छा, जरूरत पड़ने पे पावर का उल्टा भी इस्तेमाल हो सकता है, क्या हो सकता है ये भी ध्यान दो, इफ पावर आर सेम एंड बेस आर डिफरेंट देन पावर कैन बी कंबाइंड। क्या कह रहे हैं, रिवर्स, नोट करके ये बात लिख लो, नोट रिवर्स कैन आल्सो बी यूज्ड, ये हर एक लॉ में होता है। ठीक है, जरूरी नहीं किसी में। तो क्या कहा, अगर दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाइड में है और उनकी कुछ पावर है तो हर एक को पावर दिया जा सकता है। समझ में आया, हर एक को वही पावर दिया जा सकता है, ये बात समझ में आई। अगला रूल देखो, पावर के ऊपर पावर हो, कैसा, पावर के ऊपर पावर। चौथा रूल क्या है, इफ पावर्स आर सच टाइप लाइक ऐसा हो, a की पावर m है फिर इसकी पावर n है, तो पावर के ऊपर अगर पावर रहे ना तो क्या कर देंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, a की पावर m इंटू n। समझ में? दूसरा ऐसा भी कभी कभी होता है कि लेट अस सपोज, इतना समझ में? हाँ, इसको रिवर्स भी यूज कर सकते हैं, इतना समझ में? एग्जांपल जैसे एक मैंने आपको दे दिया, जरा इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 3 इसकी पावर 5, बताओ जरा ये कितना आंसर आएगा, ऐड मत कर देना। ठीक है, चलो देखो समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते रहो। सो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5, दैट इज 2 की पावर 5 3 जा 15। अब इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ समझाना चाह रहे हैं, वो समझो। अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, मुझे पता है क्या चल रहे होंगे, सर ये सब बता क्या रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। कई बच्चों को लग रहा होगा जो 8th में थोड़ा बहुत नहीं पढ़े होंगे उनके लिए, लेकिन बच्चा अभी सिर्फ और सिर्फ चारों रूल इधर ध्यान दो, चारों एक ही बार में रिवाइज करा रहे हैं, इस बात को ध्यान दो। पहला क्या कहा, पहला रूल ये है a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो, पावर जुड़ जाती, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती, और डिवीजन हो तो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n तो पावर घट जाती है।
क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तीसरा क्या रूल है, तीसरा रूल ये है कि ए बी की पावर मान लो m है तो ये पावर हर किसी के पास पहुंच जाएगी, a की पावर m b की पावर m दोनों के पास। चौथा रूल ये है अगर a की पावर m है और इसकी पावर n है तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 रूल अभी तक हमने आपको पढ़ा दिया है। इस चारों रूल को आप हमेशा के लिए याद रखो। पहला रूल है प्रोडक्ट में या मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, दूसरा डिवीजन पावर सब्ट्रैक्ट होता है। अगर दो नंबर का पावर है और दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाइड में है तो पावर हर किसी के पास भेजा जा सकता है, यहाँ मल्टीप्लाइड ही रहेगा, और पावर के ऊपर पावर है तो चीजें क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वो ध्यान से देखो। एक इसी का एक वर्जन और भी है, एक 5वां रूल और भी लिख लेना, ये इसी का वर्जन है या हम इसका इस्तेमाल करते हुए आए हैं। 5वां रूल ऐसा है कि a डिवाइड बाई बी होल दी पावर n है, इसको आप a की पावर n डिवाइड बाई b की पावर n कर सकते हो, मतलब हर किसी को दे सकते हो। समझ में आया? आगे चलें, चलो इनका कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा इनके रूल आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि रूल को रट लें, रूल रटना नहीं है, क्वेश्चन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये चीजें बैठेंगी दिमाग में, इनको बैठाना होता है, कैलकुलेशन है ये सिर्फ। समझ में? तो हम जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा हमें ये समझ में आएगा। इसलिए क्वेश्चन मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है बच्चा, याद रखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या है, ये है। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 2 होल दी पावर 3। चौथा वाला क्वेश्चन जैसे देखो ये है 11/12 की पावर 3। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 3/4 की पावर क्या होता है, -3। ये आपका क्वेश्चन है। समझ में? अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे जरा ध्यान दो। मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में बेस आपका सेम है, कौन सा रूल लगेगा, पहला पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा, दैट मींस 5 की पावर 6 हो जाएगा। अब इससे 5 की पावर 6 आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगला ये डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बेस सेम है ना, तो 5 की पावर 8 - 3 दैट इज 5 की पावर 5 हो जाएगा। ओके, अगला वाला देखो, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 2 × 3 दैट इज 3 की पावर 3 2 जा 6 हो जाएगा। अगला देखो, ये हर किसी के पास पावर पहुंच जाएगा, 11 की पावर 3 होल डिवाइड बाई 12 की पावर 3। अब जैसे हर एक के पास पावर पहुंच गया, अगर आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, क्या होता है, 5 को 6 बार गुणा कर लो। अब इतना ज्यादा गुणा नहीं करेंगे, आप समझते रहो। जैसे ये पावर नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते, इनको पलटेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 4/3 की पावर +3। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 होल डिवाइड बाई 3 की पावर 3 दैट विल बी देयर आंसर। आंसर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। समझ में आया? और ये आपका ये वाला हो गया। तो इतना क्वेश्चन आपको जब समझ में आया तो नोट करो और हम आगे अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, देखो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं पहले कह रहा हूं क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगाना है, हद से ज्यादा लगाना है, जितना हो सके उतना लगाना है। ठीक है, चलो आगे का जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल 2 का है। अब देखो, अब सिंपलीफाई करने जा रहे हैं, अब सिंपलीफाई के सवाल होंगे। ठीक है, जैसे 2/11 की पावर 4 है इंटू 11/3 की पावर 2 है इंटू 3/2 की पावर 3 है। अगर आपको पावर नहीं आता, अगर ये लॉज नहीं आते तो आप कैसे करते हैं मैं समझाता हूं। देखो पहले कई तरीकों से करेंगे इसी सवाल को तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो जरा, अगर आपको पावर नहीं पता होता, सिर्फ पता होता है एक्सपोनेंट क्या होता है ना, तो उस बेसिस पे कैसे करते हैं। सो इसको क्या करते हैं, 4 को ऊपर नीचे दे देते हैं, 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 11 की पावर 4, फिर उसके बाद 11 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, ये कर लेते हैं। फिर उसको इनको ओपन करते हैं, 2 को लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 4 बार, फिर इधर लिखते हैं 11 × 11 × 11 × 11, ये करते हैं। फिर इधर फिर 11 × 11 होल डिवाइड बाई 3 × 3, फिर इंटू 3 × 3 × 3 होल डिवाइड बाई 2 × 2 × 2, ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ध्यान से समझो, ये 11 इससे काटते आप, और क्या करते हैं, ये 2 3 से 2 3 काटते, और इस 3 2 से 3 2 काटते, आपको क्या मिला फाइनली, देखो इधर एक 2 मिला और इधर एक 3 मिला, सो ऊपर 6 मिला और नीचे 11 × 11 और कुछ बचा नहीं बचा है, ये 121 बनता। तो बेसिकली आपको ये आता फाइनल आंसर। अब इसको दूसरी तरीके से जो लॉ एंड एक्सपोनेंट पावर पढ़े हैं उसके बेसिस पे अगर करने लगे तो कैसे होगा वो देखो। तो देखना बहुत इजीली, बहुत तरीके से होगा और थोड़ा इजीली, इतनी बार एक्सपेंड नहीं करना होगा, है ना। जैसे यही देखो, 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 11 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। अब इनको कैसे करोगे ये ध्यान दो। देखो इसमें देखो बेस इसका सेम है और इसका सेम है और डिवीजन में है, तो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो बेसिकली 2 की पावर 3 और एक 2 की पावर 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके। समझ में? फिर देखो 11 की पावर 2 और 11 की पावर 4 है, तो ये इससे कट के नीचे जो है वो 11 की पावर 2 बचेगा। ओके, और ये देखो 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा। देखो बेसिकली क्या हो गया, 3 2 जा 6 हो गया और ये 11 का स्क्वायर मतलब दैट इज 121। देखो कितना सिंपलीफाई हो गया कि नहीं। ऐसे ही चीजें हमें सॉल्व करने सीखनी है। ओके, तो रूल आना जरूरी है। रूल क्यों आना जरूरी है, इधर तो बहुत सिंपल ये सब क्वेश्चन दे रहा है, तो इधर आप एक्सपेंड करके भी आपको आसान लगेगा, बट कई जगह पे ऐसा होगा रूल अगर नहीं आएगा तो आपको चीजें दिक्कत करेंगी। समझ में आया? ओके, आगे बढ़े। चलो
अगला क्वेश्चन जैसे ध्यान से देते हैं, अब आप सॉल्व करोगे, ठीक है। आगे जितने क्वेश्चन देंगे वो आप ही सॉल्व करोगे। ध्यान से देखो, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं 1/2 की पावर 5 इंटू -2/3 की पावर 4 इंटू 3/5 की पावर -1। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ध्यान से देखो, तीसरा सवाल कह रहा है 2 की पावर 55 इंटू 2 की पावर 60 माइनस है, इसके बाद माइनस है 2 की पावर 97 इंटू 2 की पावर 18। ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये माइनस या डिवीजन, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक में माइनस है। चलो चलो इस सवाल को सॉल्व करो। सॉल्व कर रहे हो? चले, हो गया। चलो अब हम ही सॉल्व करते हैं। जरा ध्यान दो, इस सवाल को पहले विजुअलाइज करो। देखो कहीं बेस तो सेम नहीं है, किसी का भी बेस सेम नहीं दिख रहा है। तो एक काम करो, अब क्या करोगे, अब इनको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे। 1 की पावर 5 मतलब 1 ही होगा, 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, इंटू -2 की पावर 4 होल डिवाइड बाई 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर -1। इस -1 को एक काम करते पहले +1 कर लेते, पलट लेते हैं, और पलटने के बाद पावर 1 हो जाएगा, पावर 1 देने के बाद वही डायरेक्ट चीजें बन जाएगी। अब ध्यान दो, ये 5 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये 5 और कहीं बेस में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और ये 2 दिख रहा है और ये -2 है, ठीक है। ये 2 है और ये -2 है, इस बात को ध्यान देना। ओके, चलो अब कैसे काटोगे? अब ये -2 की पावर 4 है, तो ये बेसिकली +2 की पावर 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि -2 की पावर 4 और +2 की पावर 4 दोनों ही आपस में इक्विवेलेंट होंगे। आप कैलकुलेट करो, याद करो, हमने बताया था जब नेगेटिव नंबर का पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव नंबर देता है। ये भी पॉजिटिव नंबर देगा 2 की पावर 4 और ये भी पॉजिटिव नंबर ही देगा, ठीक है। इस वजह से जब -2 की पावर 4 कैलकुलेट करोगे वो +2 की पावर 4 ही दे देगा। तो यहाँ पे ये 2 की पावर 4 लिख दे रहे हैं, 3 की पावर 4 लिख दे रहे हैं, इंटू 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब इससे ये काट सकते हो, यहाँ 2 बचेगा, 1/2 इंटू 1/3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 1। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 3 की पावर 5, ऊपर बचेगा इंटू में 5। सो ये बेसिकली आ जाएगा 5 और ये 3 की पावर 5 इंटू 2 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, ये जो आपका फ्रैक्शन आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। समझ में आ, इजीली समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ो, जरा इस सवाल को सॉल्व करो। अब ये देखो, अच्छा बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा ना, बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास ये होता है जब डिफरेंट साइन पड़े हो तो कौन से साइन को पहले कंसीडर किया जाए। जैसे एग्जांपल अभी आपको समझाएं, 2 + 3 × 5 प्लस, या ये लिखा हो, लेट अस सपोज ये लिखा हो। अब अगर देखो, अगर आपने पहले प्लस कर दिया बाद में मल्टीप्लाई किया तो अलग रिजल्ट आएगा। देखो क्या आएगा, 2 + 3 5 × 5, तो ये बेसिकली 25 आ जाएगा। और अगर आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में जोड़ा तो आपको 5 × 3 = 15 + 2 दैट इज 17 आएगा। तो दोनों में आंसर कौन सा सही है ये डिसाइड करता है बोर्ड मास का रूल। एक्चुअली आंसर आपका ये सही है, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में प्लस होगा। कैसे? तो ये समझो, पहले आपको अगर कहीं ब्रैकेट दिख जाए उसे सॉल्व करना। आपने ऐसे सवाल देखे होंगे ना 8th वगैरह में, 2 - 3 + 5 -7, ऐसे सवाल देखे होंगे खूब। फिर यहाँ बड़ा ब्रैकेट है ना, पहले छोटे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बार वगैरह भी हो तो वो भी सॉल्व करते हैं, ऐसा होता है ना। तो सबसे पहले इन सारे ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं वो सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट करो, ऑफ मतलब तोड़ो, गुणा करो, फिर डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। सब्ट्रैक्शन और एडिशन देखो मल्टीप्लिकेशन के बाद में है, तो इसी वजह से पहले प्रायोरिटी किसका है? मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन किसकी प्रायोरिटी हाई है? मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन वाली चीजों को देखेंगे। तो मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 60 + 55 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 115 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? एक बात बताओ, 115 हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर, ये भी 5 11, ये दोनों सेम आ गए। तो ये बेसिकली फाइनल आंसर इसका क्या आ गया? इसका फाइनल आंसर 0 आ गया। समझ में आया? सो इरेज करें, चलो इरेज करते हैं। आगे और भी क्वेश्चंस हैं, आपको ट्राई करना है। जैसे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, तो उनको भी ट्राई करो आप। चलो ध्यान दो, आगे जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसे आप, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे और इसका आंसर कमेंट्स करोगे, ठीक है। 2/3 की पावर 2 इंटू 2/5 की पावर -3 इंटू 3/5 की पावर 2, इसे जरा आप सॉल्व करो और इसका आंसर आप कमेंट्स करो, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़े। अब अगला जो क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3, इसको जरा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन में लिख ही देता पूरा। इफ a = 2 एंड b = 3, फाइंड वैल्यू ऑफ किस किस का फाइंड कर रहा है? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये पहली वैल्यू निकालो। दूसरा है a की पावर b प्लस b की पावर a, ये निकालो। तीसरा है a की पावर b निकालो। चौथा है a डिवाइड बाई b की पावर a निकालो। और पांचवा है 1/a प्लस 1/b की पावर होल दी पावर a निकालो। ये आपका 5 सवाल है जिसमें आपको a और b ये दे रखा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, पुट करो, और आपको जितना लॉ एंड एक्सपोनेंट का पावर का जो रूल पता है उसको अप्लाई करके इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलो, तो देखो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे a की जगह पे 2 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस b की जगह 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 बेसिकली 16 होता है और 3 की पावर 4 जो है वो कितना होगा? 81 हो जाएगा। इन दोनों का आंसर करोगे 6 प्लस ये 9 हो जाएगा। 6 + 1 7 और 8 + 1 97 इसका आंसर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू देखो, a की पावर b, a की वैल्यू 2 है, b वैल्यू 3 है, b की वैल्यू फिर 3 है और a जो है 2 है। 2 की पावर 3 बेसिकली 8 हो जाएगा और 3 की पावर 2 बेसिकली 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, जरा बताओ? 17 हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ। अब ये
ए की पावर बी कैलकुलेट कर रहा है, यानी 2 की पावर 3 कैलकुलेट कर रहा है। 2 की पावर 3 बेसिकली 8 हो जाता है, आप सिंपली कैलकुलेट कर लो। ए बाई बी मतलब 2/3 की पावर ए बोले तो 2, तो ये बेसिकली 2 की पावर 2 होल डिवाइड बाई 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 2 मतलब 9। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो, यहाँ 1/a की वैल्यू 2 प्लस, हाँ ठीक है, 1/b की पावर क्या हो जाएगा 3, इसकी पावर क्या है ए है, ए बोले तो 2 है। अब पहले अंदर एलसीएम का जोड़ है, ब्रैकेट है ना, पहले एलसीएम का जोड़ लगाएंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने बताया था 2 मेथड इसको सॉल्व कर सकते हो, एक तो एलसीएम लेके या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहे एलसीएम करके करो, दोनों से आंसर सेम आता है, ये हमने पहले बताया हुआ है ना, किसमें, रियल नंबर में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, इसका करोगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, और प्लस ये कितना आ जाएगा 3 to 5 डिवाइड बाई 6। दिस इज योर आंसर। इतना समझ में आया तो आप लोग नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है रैशनल एक्सपोनेंट। अभी तक एक्सपोनेंट जितने दिखेंगे ना वो इंटीजर दिखेंगे, या मैंने जहां भी दिखेंगे, जैसे देखो ये सब इंटीजर इंटीजर इंटीजर। अब पावर भी फ्रैक्शन में हो सकता है, क्या बोला हमने, पावर भी फ्रैक्शन में हो सकता है। तो अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो देखो क्या पढ़ेंगे, जब पावर क्या हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे रूल अभी भी अप्लीकेबल रहेंगे, डोंट वरी, ये भी अभी रहेंगे, लेकिन पावर आपका रैशनल भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल समझाना चाहेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल ऐसा समझो कि 2 की पावर 5/2 हो जाए, ऐसे भी होते हैं। आपने 2 की पावर हाफ जो होता है ना, यही तो √2 है, यही तो आप ऐसे लिखते हो। ये देखो इसकी पावर होती है, ये समझ में आया, हाफ। ओके समझ में आया। चलो आगे बढ़े। सो एक्सपोनेंट अब किसमें हो जाएगा, रैशनल नंबर में। रैशनल एक्सपोनेंट अब हम पढ़ेंगे, यानी टॉपिक का नाम है आपका रैशनल एक्सपोनेंट। रैशनल एक्सपोनेंट ये होता है बेटा, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे रूल जो है ना वो सेम होते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा भी। सो इसमें जो पहला जो प्रिंसिपल रूल है ना वो रूट का है। अगर कहीं भी पहला रूल ये लिख लो, अगर कहीं a की पावर 1/n लिखा हो, इसको कहते हैं nth रूट ऑफ a। दिस मींस n रूट ऑफ a ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये दोनों नोटेशन सेम है। एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर कहीं 2 की पावर हाफ लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू √2, और रूट लगाते वक्त 2 के लिए जो है ना इसको गायब कर देते हैं और ये लिख देते हैं सिंपली, ठीक है। और 3 की पावर अगर यही 1/3 हो जाए, इसे कहेंगे क्यूब रूट ऑफ 3। अब इसके लिए ये 3 गायब नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के लिए गायब करते हैं। समझ में आया? ओके समझ में आया। बाकी किसी भी नंबर के लिए यहाँ पे लिखना जरूरी होगा। ओके समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं, ठीक है। चलो अब जैसे कुछ एग्जांपल आपको समझो, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना हो, इसकी हो गई, या 4 की जो है वो 8 की जो है 1/3 कैलकुलेट करो, 8 की पावर 1/3 कैलकुलेट करो, और 81 की पावर 1/4 कैलकुलेट करो। सो ऐसे वैल्यूज जब आएंगे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इनका आंसर, तो क्या होता है ये समझो। जब रैशनल एक्सपोनेंट आ जाए, इसका मतलब बेसिकली यही है, अंडर रूट में 16, और ये आप वैल्यू जानते हो कितना होता है, 4 होता है। कैसे निकाले, इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। जैसे यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब 16 को पहले क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा, ठीक है। इसमें से पेयर बना के बाहर निकालते हैं। पेयर में क्या आया, 2 × 2 दैट इज 4। एक पेयर में से एक चीज 1 2 बाहर निकालेंगे और अगले वाले पेयर से अगला 2 बाहर निकालेंगे। समझ में आया, यही चीज होता है। ओके सो पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा है 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 8, इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ, अब 8 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 × 2 × 2, इधर कर लो ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ऐसे ही होता है 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, दिस इज सो 2 × 2 × 2। सो इसमें जब यहाँ 3 लिखा हो तो 3 का पेयर बनाएंगे और 3 में से एक बाहर करेंगे, 3 में से एक ही बार होगा तो 2 आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अगला जैसे सवाल है ये क्या है, 81 की पावर 1/4। सो 81 की पावर जो 1/4 करोगे, 81 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करोगे सो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 इधर गया, 3 7 21, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। बेसिकली क्या है ये, तो 3 × 3 × 3 × 3, ये 4 बार। अब इसमें जब यहाँ पे 4 लिखा हो या 4 बैठा हो तो इस 4 में से किसी एक को बाहर करेंगे, तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा 3। समझ में आ रहा है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके समझ में आया, आगे बढ़ जाए। चलो वेरी गुड बच्चा, ये आपको समझ में आ गया। सो जब अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या समस्या आएगी, आगे क्या चीजें आएंगी वो ध्यान देखें, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है आपको, नहीं वरना क्या होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सिर्फ रूल रटने से कभी भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आप नहीं कर पाओगे। मैं पहले कह रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको आएगा, और क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करना है। अभी मैं आज आपको होमवर्क दूंगा खूब दबा के, जितना भी हो सकेगा उतना, और सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अगर नहीं लगाओगे तो आप देखो फिर आप मैथ्स में कमजोर हो जाओगे और बाकी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। तो डिसीजन आपको लेना है, क्या हमें बाकी बच्चों से गधे बनना है या हमें बाकी बच्चों से तेज बनना है, तो आप लोग खुद डिसाइड करो, है ना। समझ में आया। चलो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, या कैसे करेंगे। देखो अभी ये चीज नहीं हम कैलकुलेट कर सकते, लेकिन 4 को अभी देखो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीजें बाद में समझाएंगे, लेकिन जो कर रहे हैं क्या वो रूल के तहत सही कर रहे हैं, ये चीज पहले देखो। हम क्या कर रहे हैं, 4 की पावर 1/2 और इसकी पावर 3 लगा देते हैं, कोई दिक्कत
नहीं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और यही चीज आपको मिल जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 3/2 ही आ जाएगा, बेसिकली यही आ जाएगा कि नहीं। यानी रूल को अगर आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हो तो पीछे की तरफ कर सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर साइन, जहां पे बराबर साइन लिखा हो, अगर बराबर के इधर और इधर कुछ चीजें लिखा हो, अगर जरूरत पड़ने पे इसको अगर रिप्लेस करना हो इससे ना तो कर दो, और जहां जरूरत पड़े इसको रिप्लेस करना है इससे तो कर देना। समझ में आया, क्योंकि दो चीजें बराबर हैं। और ऐसे मैथमेटिक्स में बहुत जगह दिखेंगी आपको जहां पे इक्वल के साइन रहेगा और आपस में रिप्लेस करना होगा। समझ में आया, तो ये चीजें हो जाएंगी। आप ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। ये बेसिकली √4 है, √4 बेसिकली 2 होता है, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये समझना, √2 ही है, सॉरी √4 है, √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 की पावर 3 बेसिकली 8 हो जाएगा आंसर। अब ऐसे ये देखो, ये क्या है, ये भी ध्यान दो, -8 की पावर 1/3 कर लिया और उसका होल स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब ध्यान दो, ये -8 को ये क्यूब रूट हो जाएगा ना, और -8 क्या होगा, -2 इंटू -2 चाहे ऐसे कर लो, या -8, ध्यान दो पावर इवन है तो इवन ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ये चीजें क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका क्या है, होल स्क्वायर है, यहां से एक पेयर बाहर निकल के आएगा क्या, -2 जैसे ही बाहर निकालोगे ये क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर मतलब +4 हो जाएगा। आगे जैसे इसका वैल्यू देखो जरा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका वैल्यू ध्यान से देखो जरा, इसका क्या होगा, -4 की पावर 1/2 और इसकी पावर 3 लगा देते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। इसकी वैल्यू बेसिकली एक इमेजिनरी नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि ये रूट में -4 है और इसका क्यूब है, इसका मतलब हो जाएगा -√4 इंटू -√4, रूट के अंदर माइनस है, और इंटू रूट के अंदर -1। और याद रखना, हमने बताया था रूट के अंदर अगर निगेटिव आ जाए, रूट के अंदर अगर निगेटिव आ जाए तो ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जैसे ये क्या हुआ, 27 की पावर 3, तो ये बेसिकली 27 की पावर 1/3, इसका है होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या है, ये क्यूब रूट ऑफ 27 है, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए 27 को सबसे पहले एक्सपेंड करो, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो बेसिकली ये लिखा है 3 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे मत लिखना, क्यूब लिखना जरूरी है, पहले करना, वरना स्क्वायर रूट हो जाएगा वो कंसीडर। कई बार हम जल्दबाजी में कर देते हैं। इसमें 3 बाहर निकालेंगे तो ये बेसिकली 3 का स्क्वायर है, और ये कितना आ जाएगा, 9 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, तो समझ में आया तो आप इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले आगे, चलो इतना समझ में आया। कैमरे में एक बार चेक कर लेता हूं, फोकस, हाँ फोकस बिल्कुल है, आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। आगे भी क्वेश्चंस कुछ दिए हैं, ये इनको हम क्वेश्चन सब हम सॉल्व करवाएंगे और सिंप्लीफाई करवाएंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लें वीडियो की लेंथ कितनी हो जाएगी, सो उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, अभी भी और हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलो सिंप्लीफाई ही करना है, ऐसे सवाल अगर नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। हम सवाल स्किप कर सकते हैं लेकिन आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको अब अपनी जितना याद रखना, आपके पास जो भी किताब हो, आरडी हो, आरएस हो, आप उसको उठाओ और उस क्वेश्चन को खूब लगाओ। ठीक है, और आंसर मैच करो। समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है, हाँ। क्वेश्चन अगर नहीं लगाओगे तो आप डूब जाओगे, पहले कह रहा हूं। ओके, अगला है सिंप्लीफाई करना है हर एक को, जिसमें रिमूव करना है रेडिकल साइन एंड नेगेटिव इंडिसेस को, वेयर इज अकर्स। ठीक है, क्या कर रहा है, अगला सिंप्लीफाई करना है, लेकिन आपका जो आंसर होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए वो बता रहा है। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, रिमूव करो, किसको, रिमूविंग ऑफ, पहला रेडिकल्स आप रिमूव करो। रेडिकल्स क्या होते हैं, वही रूट वगैरह, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इन्हें रेडिकल्स बोलते हैं। दूसरा साइन रिमूव करो, पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। क्या क्या रिमूव करना है, रेडिकल साइन और रिमूव ऑफ रेडिकल साइन एंड नेगेटिव इंडाइसेस, नेगेटिव पावर, नेगेटिव इंडाइसेस जिसे बोलते हैं उसे को पावर कहते हैं। ठीक है, इंडाइसेस। ओके, समझ में, इतनी चीज नहीं होनी चाहिए, क्या, रेडिकल साइन और नेगेटिव इंडाइसेस। किसी ये अभी इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, जैसे ये -4 की पावर -3, ये कहना चाह रहा है और ये कहना चाह रहा है। समझ में आ रहा है, ओके, बात समझ में आ रही है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, किताब के क्वेश्चन है। जैसे पहला है √4 की पावर -3, ठीक है। दूसरा है √5 की पावर -3 इंटू √2 की पावर -3। तीसरा सवाल है 1 क्यूब रूट ऑफ 4 की पावर -5। ठीक है, अगला यहां तक समझ में आया। चौथा जो सवाल है वो देखो, चौथा सवाल है 25 की पावर -1/3 इंटू 16 की पावर ये क्यूब रूट में। समझ में आया। चलो इतने सवाल पहले ट्राई कर लेते हैं, फिर 2 सवाल और बचा उसको भी करा देंगे। चलो पहला सवाल देखो, किस किस को हटाना है, रेडिकल साइन नेगेटिव इंडाइसेस। तो देखो इसमें साइन है कहीं, साइन तो पहले हटा है, रेडिकल्स है, हाँ बिल्कुल है, इंडाइसेस है, हाँ है, और नेगेटिव इंडाइसेस है, हाँ, मतलब एक रेडिकल हटाना और नेगेटिव इंडाइसेस। तो रेडिकल हटाने के लिए √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे और ये हो जाएगा 1/3, और इसके बाद फिर क्या करना है, पावर हटाने के लिए 1/8 कह सकते हैं। समझ में आया, सिंप्लीफाई हो गया। अगला देखो, ये रेडिकल है, ये चीज है और ये चीज है। ठीक है,
सो अब क्या करेंगे, ध्यान समझो, ये -3 है, ये भी -3 है, ठीक है, ये -3 और ये -3, और पावर अगर सेम है तो उल्टा भी यूज कर सकते हैं। कैसे? इसको यूज कर सकते हैं √5 × √2 होल द पावर -3। √5 × √2 क्या हो जाएगा, √10, इसकी वैल्यू -3, 10 की पावर 1/2 होल द पावर -3, बेसिकली 10 की पावर -3/2 हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, पावर नेगेटिव है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 की पावर 3/2। दिस विल योर आंसर। समझ में आया? ओके, समझ में आ रहा है? आप कहोगे रेडिकल्स नहीं हट रहा है, देखो कई जगह पर रेडिकल्स नहीं हटेंगे, ऐसा बात नहीं है कि हर जगह हटे, यहाँ पे नहीं हट रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे, रेडिकल्स अगर आप हटाना चाह रहे हो तो क्या हट सकता है, नहीं हटेगा ना, बहुत मुश्किल है। चलो, उसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत, और आंसर और फॉर्म में भी हो सकता है। देखो कई लोग ऐसा भी कर लेंगे, इसको देखो एक बार और, कई लोग क्या करेंगे, पहले ही पॉजिटिव कर लेंगे तो 1/√5 की पावर 3, इसका हो जाएगा √5 × √5 × √5, ये हो जाएगा कि नहीं? अब ये क्या हो जाएगा, √5 × 5 5 हो जाएगा, और ये √5, ये भी सही है और ये भी सही है, डोंट वरी, दोनों चीज सही है, ठीक है, अगर कोई कहे तो दोनों चीज सही ही है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? 1/2 + 1 3/2, कहाँ पे गलती हो रही है, अच्छा यहाँ पे 2 भी है ना, ठीक है, अरे यहाँ पे 2 भी है, तभी तो कर रहा था मैं, वो दोनों मैच नहीं कर रहा, ठीक है, इधर ये भी चीज है, तो इसमें क्या करोगे, इधर ये भी करोगे 1/√2 की पावर 3, सो इसमें करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इसको भी इधर करते जाओगे तो इसमें भी 2√2 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे हो, फिर से कर देता हूँ, समझो क्या कर रहा हूँ, इधर हो जाएगा √5 का क्यूब इंटू इधर हो जाएगा √2 का क्यूब, दोनों हो गए, √5 का क्यूब मतलब 5√5 और दूसरा हो जाएगा 1/2√2, ठीक है, ये 5 2 जा 10, 1/10 इंटू ये भी क्या हो जाएगा, √5 इंटू ये √10, ये दोनों वैल्यू एक्चुअली सेम है, क्या है, ये 10 की पावर 1 है और ये 10 की पावर हाफ है, दूसरा अगर नहीं समझ में आ रहा है देखो, 10 की पावर ये है, 10 की पावर हाफ है, ये 10 की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 1/10 की पावर 1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/10 की पावर 3/2 ही तो है, यही चीज यहाँ पे भी, यही चीज यहाँ पे भी, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, हमेशा दोनों वैल्यू इक्वल ही रहेगा। समझ में आया? चलिए आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा वो ये रहेगा, कौन सा, ये वाला। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/क्यूब रूट में इसको लिखेंगे 1/4 की पावर 5 हो जाएगा। ओके, फिर देखना 1 ये क्यूब रूट 1 के पास पहुंच जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1 होल डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 4 की पावर 5, ये ऊपर चला जाएगा और क्यूब रूट ऑफ 1 हमेशा 1 होता है, तो ये क्यूब रूट ऑफ 4 की पावर 5 होल डिवाइड बाई 1, ये बेसिकली 45 मत समझना, 4 की पावर 5 है, ठीक है, ये 4 की पावर 5 होल द पावर 1/3, ये ऐसे उठा के करोगे तो 1/3 हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 5/3 हो जाएगा, दिस विल योर आंसर। समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये जरा ध्यान दो, इसको आप सॉल्व करेंगे। ओके, किसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, 25 की पावर 1 क्या था, ये 1/3 है। ओके, ये है ना, हाँ, सो इसको और इनटू में 16 की पावर क्यूब रूट, ठीक है, ये दोनों ही पावर में चल रहे हैं, ठीक है, ये 25 की पावर जब 1/3 है, ये भी 25 की पावर 1/3 ये है, इंटू 16 की पावर 1/3 ये है। जब पावर सेम हो तो बेस को गुणा भी कर सकते हैं, ये रूल हमने बताया है, या रिवर्स ऑफ थर्ड रूल या फोर्थ रूल का, फोर्थ रूल है ना, आपको बेस सेम पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई, कौन सा रूल है ये रूल हमने लिखवाया या नहीं। अगर देखो बेस सेम पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो सकता है, क्या बोला, ये अगर रूल अगर आप नहीं लिखो तो इसको लिख लेना, अगर a की पावर n है और b की पावर भी n है तो ये हो सकता है ab की पावर n, लिखवाया है वो, लेकिन इस तरफ से लिखवाया, ab की पावर अगर n हो तो हर एक के पास पावर पहुंच जाता है, ये ऐसे लिखवाया होगा, मल्टीप्लाई में हो और उसका पावर a हो तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसका जस्ट ये उल्टा ही तो है, बताया, समझ में आया। चलो ये क्या हो जाएगा, 25 की पावर 1/3, अब इनको मल्टीप्लाई करो, अब इसमें देखोगे 5 × 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 इंटू में 2, ठीक है, ये इतना हो जाएगा, इसकी पावर 1/3। जब इसमें देखोगे तो 3 2 में से 1 2 बाहर चला आएगा, अंदर क्या बचेगा, तो ये बचेगा 5 × 5 × 2 होल दी पावर 1/3, और ये एक बाहर चला आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 5 25 25 2 50 की पावर 1/3, दिस विल योर आंसर। समझ में आया, दिस विल योर आंसर। रिजल्ट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नहीं लगाना छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है। समझ में आ रही बात, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन खूब ज्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि आपको समझ में आए चीजें, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे होमवर्क में और आपको इसको प्रैक्टिस करना है और आपको बताना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बच रहे थे, उनको मैं आपको दे रहा हूं, क्यूब रूट ऑफ 8 की पावर -हाफ, ठीक है। अगला है जैसे आगे है जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये है √4 की पावर -7 इंटू √2 की पावर -5, ये बताना है, ठीक है। इन सबको सिंप्लीफाई करो।
समझ में आया? चलो सिंप्लीफाई करो और इनको आंसर कमेंट्स करो, जिसमें हमें आपका आंसर हम देखेंगे और आप लोग ध्यान से समझो। अब हम आगे जो क्वेश्चन समझाएंगे या कराएंगे वो आपको क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? वो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा ताकि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको एक बार फोकस करा देता हूं कैमरे में। ये आपका होमवर्क रहेगा और आपका पहले आपको अपने मन से लगाना है, फिर बाद में आपको सोल्यूशन देखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख गया? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल 3 दिख रहा होगा। अब इनके सोल्यूशन ये रहे, इनके आंसर भी इधर ही हैं। आप अपने मन से पहले लगाना, फिर आपको हो जाना चाहिए। फिर कल हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और आपको समझाएंगे। चलो ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस क्लास को अभी यहीं रोकता हूं बच्चों। आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करो, पढ़ाई को एंजॉय करो, बढ़िया एकदम मस्त रहो, खुश रहो, हर चीजें बढ़िया चलनी चाहिए। आप देखो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बहुत ही आसान, बहुत ही तरीके से चलोगे। आपके पास अभी करने का काम वाम बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, तो आप पढ़ाई करो सिर्फ और सिर्फ। कम से कम 12वीं तक ढंग का पढ़ लोगे तो जीवन में 10-15 हजार की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, इतना याद रखो। कम से कम 12वीं तक ढंग से पढ़ लोगे ना, और 12वीं तक आपके पास समय और फोकस दोनों होता है। उसके बाद जो है ना फोकस बढ़ने लगता है या बटने लगता है इधर उधर, ठीक है? तो वहां पे आपको डिस्ट्रैक्शन जरूर फील होगा। इसीलिए कह रहे हैं ये वाली जो एनर्जी होती है ना बहुत ही हाई होती है 9, 10, 11, 12 की। इसलिए अपने आप को झोंक दो पूरी तरह और अपनी एनर्जी और अपनी जवानी को एकदम पढ़ाई पे समर्पित करो, ताकि आपका फ्यूचर जो है वो एक संचित हो जाए आपके लिए और आप एक बहुत ही अच्छी खासी पोजीशन में रहो, और ताकि आपको समाज में कुछ चीजें सहनी ना पड़े, ना दबनी पड़े। समझ में आया बच्चा? चलो ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने इस वारी को विराम देता हूं और आप सबको एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।